अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ नबियुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ सामईन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इश्तियाक। हमारा प्रोग्राम दीन आसान आलिम ऑनलाइन में गुज़िश्ता हमारी नशिस्त हुई थी रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी ही रहमतों और बरकतों का ये महीना है। तो आज हम इसका दूसरा टॉपिक रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसियात कि इसे जो मुकाम और मर्तबा मिला है वो किन वजूहात के भी बिना पर मिला है, तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उसमें चंद एक पॉइंट्स मैं आपके गोशगुजार करूँगा, आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा कि वो आमाल या वो काम जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को मुकाम और शरफ़ से नवाजा। उनमें सबसे पहली चीज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। अज़ीज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद से कबल बहुत सी आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई, जिनमें तौरात, ज़बूर, इंजील, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का ज़िक्र मिलता है। लेकिन उन सारी आसमानी किताबों में से सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक, सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा मुकाम, मर्तबे और हैसियत के एतबार से और सबसे ज़्यादा महफूज होने के एतबार से जो सबसे बेहतरीन किताब है वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। क्योंकि देखिए, जितने भी राइटर्स हैं इस दुनिया में, लिखने वाले हैं, बड़े बड़े अक्ल व दानिश रखने वाले, बड़ा बड़ा इल्म, फ़हम व फ़रासत रखने वाले, लेकिन जब भी कोई किताब लिखेगा तो उस किताब के शुरू में या इंतहा पे लिखेगा कि जो भी कारी है, जो भी इसका पढ़ने वाला है, जहाँ पे भी कोई कमी, कोई नक्स पाए तो वो मुझे बता दे ताकि आइंदा के एडिशन में हम उसे निकाल दें। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वाहिद ऐसी किताब है जिसके दिवाचे में ही, जिसकी इब्तिदा में ही अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ऐसी किताब है जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी शक शुबा नहीं किया जा सकता। ये हर शक से, हर ऐब से, हर नक्स से पाक किताब है। तो जब इतनी बरकत वाली किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़जीलत को भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ जोड़ रखा है। सूरह बक़रा आयत नंबर 185, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमा रहे हैं कि हमने इस बाबरकत किताब को रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल फरमाया। हुदल लिन्नास, ये किताब लोगों के लिए ज़रिया हिदायत है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इसके अंदर हदायत की बय्यिन वाज़ेह दलाइल हैं, बिल्कुल खुलेआम लोगों के समझने के लिए इसके अंदर दलाइल मौजूद हैं। वल फ़ुरक़ान, और ये किताब मजीद फ़ुरक़ान हमीद हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली है। तो देखिए, इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें इस नौइयत से भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे बरगुज़ीदा किताब को, जो लोहे महफूज में एक ही मरतबा नाज़िल फरमाया, क़ल्बे अतहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर, तो 23 साल के अरसे में बवक़्ते ज़रूरत मक्का और मदीना में नाजिल होता रहा। कभी चंद आयात, कभी चंद सूरतें, लेकिन लोहे महफूज में जहाँ से जिब्रील अमीन लेके आका अलैहिस्सलाम के क़ल्बे अतहर के ऊपर उसको नाजिल फरमाया करते थे, वहाँ का जो नज़ूल था उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने इस बाबरकत महीने का इंतखाब फरमाया। तो गोया कि रमज़ान की खूबियों में से और इसके फ़ज़ाइल में से ये चीज़ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आखिर
समा किताब जो है उसका ताल्लुक रमज़ान मुबारक के साथ जोड़ रखा है। दूसरी खुसूसियत रमज़ान मुबारक की ये है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत से जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता क्या है कि जब कैदी जेल में डाले जाते हैं तो फिर उन्हें मुख्तलिफ़ किस्मों के रिलीफ दिए जाते हैं, कभी ईदैन के मौका पे, कभी किसी वज़ीर के मुशीर के चक्कर लगाने के मौका पे, कभी किसी भी जो है ना महीने के एतबार से, तो मुख्तलिफ जो है उन्हें रिलीफ दिए जाते हैं। लेकिन देखें जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाह है, उस अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान के लिए और मोमिन के लिए, गुनाहगारों के लिए बहुत से ऐसे मौक़े पैदा कर रखे हैं जिनके ज़रिए इंसान अपने आप को रब की रहमत के ज़रिए जहन्नम से आज़ाद करवा सकता है। उनमें से सबसे नायाब, कीमती और बेहतरीन मौका जो है वो रमज़ान मुबारक है। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला इंदा कुल्लि फित्रिन उतक़ाउम मिनन नार, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर अफ्तारी के वक्त में बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ादी देते हैं। वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैलतिन, और अल्लाह तबारक व तआला का ये अमल हर रात होता है। यानी कि जब तक रमज़ान मुबारक चलता रहता है, जब तक रमज़ान मुबारक लोगों के ऊपर साया पकड़ रहता है, तो जहाँ पे दीगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, उनके साथ साथ अल्लाह की तरफ से ये ऐलान भी है और अल्लाह की तरफ से ये रिलीफ भी है। अल्लाह की तरफ से मोमिनीन के लिए, गुनाहगारों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रोज़ादार जिन्होंने रोज़े रखे हैं, अफ्तारी के वक्त जब वो रब के सामने हाजिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को उनका रोज़ा रखने का अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह जल्ला शानुहु बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। ये रवायत इब्न माजा 1643। इसी तरह इसकी तीसरी खुसूसियत रमज़ान मुबारक की ये है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। चौथी खुसूसियत, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पाँचवीं खुसूसियत कि वो शैतान मरदूद मलऊन, जिसने अल्लाह की रबूबियत की कसम उठा के कहा था लअग़वियन्नहुम अजमाइन, अल्लाह मैं तेरे बंदों को ज़रूर गुमराह करके छोड़ूंगा। तो अर्श वाले ने भी क्या कहा था कि जो मेरे होंगे वो तेरे नहीं होंगे, जो मेरी बात मानने वाले हैं, जो मेरे रास्ते पे चलने वाले हैं, जो इबादुर रहमान है, वो इबादुश शैतान नहीं बनेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला तीन खूबियाँ, तीसरी, चौथा, पाँचवा पॉइंट आपके सामने मैं बयान करने जा रहा हूँ। उसमें नबी अलैहि सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं, सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत नकल करते हैं, आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान, जब रमज़ान मुबारक की पहली शब होती है, जैसे रमज़ान मुबारक की इब्तिदा होती है, सुफ़िदातिश शयातीन व मरदतुल जिन, अल्लाह तबारक व तआला शयातीन और सरकश जिन्नों को जकड़ देते हैं ताकि वह अहले ईमान को तंग ना कर सकें। वह गुल्लिकत अब्वाबुन नार, अल्लाह ताला जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं कि जी आप किसी को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, सिवाय उसके कि जो ऐसा बागी है, ऐसा नाफरमान है जो खुद जहन्नम में गिरना चाहता है। अल्लाह की रहमत बामे अरूज पे है, लेकिन अगर फिर भी कोई जहन्नम में गिरना चाहता है तो मरने वाले को कोई बचा तो नहीं सकता। फलम युफ्ता मिनहा बाबुन, और जहन्नम का कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फफुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के सारे दरवाजे खोल जाते हैं। फलम युग़लक़ मिनहा बाबुन, उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। चाहे दिन के उजालों में आप उन दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करें, चाहे रात की तारीकी में, जन्नत के सारे दरवाजे मुंतज़िर हैं कि आप कोई नेकी करें और उस रास्ते से आप जन्नत में दाखिल हो सकें। और ज़्यादा जीवकार एक बहुत ही प्यारा ऐलान अर्श वाले की जानिब से, वजुनादी मुनादिन, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को नादिल करते हैं जो ये ऐलान कर रहा है, या बाग़ियल खैर, ए खैर तलाश करने वाले, ए भलाई तलाश करने वाले, ए रहमत तलाश करने वाले, ए बरकत तलाश करने वाले, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करने वाले, अल्लाह की रज़ा को समेटने वाले, सुन ले, अक़बिल, मुतवज्जे हो जा। क्यों? क्योंकि नेकियों का मौसम बहार आ चुका है, जहाँ हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत आपके ऊपर मुसलसल नाजिल हो रही है। ए नेकियों को तलाश करने वाले, या खैर को समेटने वाले, मुतवज्जे हो जा, कमर बस्ता हो जा। वया बाग़िय शर्र अक्सर, और या गुनाहों में ज़िंदगी गुजारने वाले, रब की नाफरमानी करने वाले, रब की बगावत करने वाले, अल्लाह को नाराज़ करने वाले, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाले,
और अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करने वाले सुन ले, अक़सिर, अब ज़रा हाथ नरम कर ले, अपने गुनाहों को छोड़ दे, अपनी मासी को तर्क कर दे, रब की नाफरमानी को छोड़ के ज़रा अल्लाह की तरफ आ तो सही। तू अल्लाह की तरफ चल के आएगा, मेरा अल्लाह तेरी तरफ भाग के आएगा। तो जाते जी वकार जामिया तिर्मिज़ी इब्ने माजा के अंदर सही सनद से हदीस मुबारका मौजूद है। इसी तरह रमज़ान मुबारक की खसूसियात में से छठी खसूसियत जो है, ऐसी शानदार जो आपको 364 दिनों में नहीं मिलेगी। सिर्फ एक रात अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बरकत वाली, ऐसी शान वाली, ऐसी मुकाम वाली, ऐसी हैसियत वाली, ऐसी बरकत वाली रख दी है कि पूरा रमज़ान एक तरफ और ये एक रात एक तरफ, पूरा साल एक तरफ। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन्ना हाज़ा शहर क़द हज़रकुम, ए लोगों तुम्हारे ऊपर ये महीना हाजिर हो चुका है। वफ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसके अंदर एक रात, 29 या 30 दिनों में से आप 28 अलग कर दें या 29 अलग कर दें तो उन सब का मुकाम अलग है, उनकी हैसियत अलग है, उनमें नेकियों का बहुत अजर सवाब है। लेकिन उनमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। हज़रत ज़िवकार 1000 महीने की अगर आप काउंटिंग करें तो 83 साल बनते हैं। हम में से हर बंदा अगर अपने माजी के ऊपर नजर उड़ा के देखे तो सही कि हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो 83 घंटे मुसलसल अल्लाह की बंदगी कर सके, या 83 दिन तक, या ऐसा कोई मामला कर सके जिसमें इंसान मुसलसल 83 महीने अल्लाह की बंदगी कर सके। अतः हम कमज़ोर हैं, नातवां हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियों की जो है, जिम्मेदारियों का बोझ भी मौजूद है, फ़राइज़ का बोझ हमारे ऊपर मौजूद है। हमने खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, जागना भी है, कमाना भी है, मामलात ज़िंदगी भी करने हैं। तो हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो 83 साल मुसलसल बंदगी करे। तो यहाँ देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी कहा 83 साल की बंदगी के बराबर क्या, उससे बहुत बेहतर है। मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहु, फरमाया वो बदनसीब आदमी जो इस रात से महरूम कर दिया गया, जिसने इस रात के जो सवाब को हासिल नहीं किया, वो बहुत बड़ी खैर से महरूम कर दिया गया। वला युहरम खैरहा इल्ला महरूमुन, और इसकी खैर से तो कोई हकीकी महरूम ही महरूम हो सकता है, यानी कि कोई बदबख्त इंसान ही ऐसा हो सकता है जो इस रात से फ़ायदा ना उठा सके। 7वीं खसूसियत कि इसमें अगर आप उम्रा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब हज के बराबर देते हैं। कितनी बड़ी अज़मत, कितना बड़ा मुकाम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, फ़ैज़ा जाअ रमज़ान फ़अतमिरी, कि नबी अलैहि सलाम ने एक अंसारी खातून को हुक्म दिया था कि जब रमज़ान आए तो उम्रा करना। फ़इन्ना उम्रतन फ़ीही तअदिलु हज्जतन, कि क्योंकि इस रमज़ान मुबारक में किया हुआ उम्रा हज के बराबर सवाब मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1782 और सही मुस्लिम 1256। तो ये भी रमज़ान मुबारक की खूबियों में से खूबी है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला इसमें अगर आप नवाफिल पढ़ते हैं फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है, फ़र्ज़ अदा करते हैं 70 फ़राइज़ के बराबर मिलता है, और अगर आप उम्रा करते हैं आपको हज के बराबर सवाब मिलता है। तो जी सामीन, आज के लिए यही 7 पॉइंट थे जो मैंने रमज़ान मुबारक की खसूसियत के अतबार से आपके गोशगुजार करने थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह रहमान, कल की नशिस्त में रमज़ान मुबारक में हमें कौन से मखसूस आमाल करने चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।